अच्छा बच्चों, आपके मिड टर्म जो हैं अभी होने लगे हैं, तो उसके लिए बच्चे जो हैं वो कुछ पूछ रहे थे, कुछ कंफ्यूज थे कितने चैप्टर हैं या क्या सिलेबस है या क्या कुछ। तो आपके 3 चैप्टर हैं उसमें जी। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इनफिनाइट सीरीज़। कुछ कंटेंट्स का भी पूछ रहे थे, कोर्स आउटलाइन का, तो यही है। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन तो मैंने चैप्टर आपको करवाया। इनफिनाइट सीरीज़ का भी ये चैप्टर मैंने रेशो टेस्ट तक आपको करवा दिया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मैंने खुद नहीं करवाया, आपको मैंने असाइनमेंट दी। इनमें से 2-3 टॉपिक आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये वाले 2-3 टॉपिक, तो ये आपने असाइनमेंट में मुझे लिख के दिए। आपने असाइनमेंट में जब लिखा तो कुछ आपको आइडिया हो गया होगा, कुछ आपने सर्च किया होगा। तो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है, मतलब इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर मैंने आपको करवाए हुए हैं, ये देखें वही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के या एलिमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉगरिथमिक की, एक्सपोनेंशियल की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन करके पुट करना वो भी आपको पढ़ाया था, पार्शियल फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह, ये चीज़ें आपको करवाई हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में अब क्वेश्चन किसी तरह के भी हो सकते हैं, शॉर्ट से छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसके जो फार्मूलाज हैं वो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सही तसल्ली से। उसके बाद उनके मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसके रिलेटेड, इंटीग्रेशन के रिलेटेड वो आ सकते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको पढ़ाया या नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं कि मैं वही डालूं ताकि वो आप नोट्स खोल के वहाँ से देख के तो वो चीटिंग कर के रटा शटा आप जो है वो ठीक करें। नहीं, हो सकता है कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के हों जो आपको थोड़े बहुत सवाल करने पड़े, थोड़ा बहुत आपको जो है वो दिमाग की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये है कि मुश्किल नहीं है, मतलब कि कोई मैंने ये नहीं कि कोई खुदा न खासा ख़तरनाक बना दिए हैं। वो जो है वो टेक्निकल हैं, छोटे छोटे से एमसीक्यूज़ होंगे, वो आपको जो है वो जो है सॉल्व करना पड़ेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूलाज को भी देख लीजिएगा, कुछ छोटे छोटे जो हैं वो क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, और उसके मतलब जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी या हाफ एंगल फार्मूलाज को भी, इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब इन्फिनाइट सीरीज़ में तो जो आपको जो वो ये चीज़ें करवाई हुई हैं, टेस्ट जो हैं वो सारे करवाएं। पी सीरीज़ टेस्ट है, कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, अल्टरनेटिवली आपको जो है वो इंटीग्रल टेस्ट, रेशो और रूट टेस्ट अभी अब मैंने जो वीडियो बनाई उसमें बना दिया है, वो पढ़ा दिया है। तो ये सारे मैंने आपको जो है वो टेस्ट भी करवा दिए हैं। तो इनके मतलब क्वेश्चन भी कोई भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि कुछ थ्योरेटिकली भी कुछ हों, कुछ हो सकता है कि मतलब कि न्यूमेरिकल हों, कि न्यूमेरिकली के मतलब क्वेश्चन दिया हो तो कहा गया हो कि चेक करें कन्वर्ज है, डिवर्ज है, ऑसिलेटरी है, क्या चीज़ है। ठीक है, या कौन सा कन्वर्ज है, कौन सा डिवर्ज है, ये चेक करें। तो ये चीज़ें आपको फिर सॉल्व भी करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपको ये आइडिया, आपको कॉन्सेप्ट हो तो आप वो उस तरह के क्वेश्चन जितने ज़्यादा ट्राई करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो भी समझ आते जाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि किस तरह इसमें से भी, चूँकि कुछ एमसीक्यूज़ हैं बने हुए हैं, तो ज़्यादातर इन दोनों में से हैं, लेकिन इनमें से भी हैं, इतने थोड़े भी नहीं हैं, तो कुछ हैं सही इसमें भी। ठीक है, वो भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वो भी आप करेंगे तब भी आपके जो है ना वो मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं। इसलिए मैं उसका थोड़ा सा आपको बता लेता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चूँकि आपका जो बुक है कैलकुलस 2 की, सबसे पहले तो बुक आपके पास होनी चाहिए, तब आपका जो है ना वो पेपर भी अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उनमें ये जो इस तरह के बॉक्स हैं बच्चों, वो ध्यान से कर लीजिएगा। ये जो फार्मूलाज हैं, बॉक्स बने हुए हैं, ये इधर ये जो बॉक्स बना हुआ है जी, पेज नंबर 366 के ऊपर है। तो इसके मतलब और कोई मतलब छोटे छोटे अगर एग्जांपल्स हैं ना, छोटी, वो भी देख लीजिएगा। जैसे ये है, ये मतलब छोटी अगर एग्जांपल्स हैं कुछ, तो वो भी एक नज़र लगा लीजिएगा। ठीक है, ये जो है बॉक्स छोटा फार्मूला है, ये जो है 369 के ऊपर। तो ये फार्मूलाज आपने देख लेने हैं जी। उसके अलावा कुछ और होंगे जी, इधर एरिया या वॉल्यूम, ये जो भी हैं, आपने असाइनमेंट में भी कुछ चीज़ें लिखी थी ना कि एरिया वॉल्यूम वगैरह ये क्या होता है, कैसे, इनके फार्मूलाज जो हैं ये देख लीजिएगा, एरिया का, वॉल्यूम का, जो भी हैं। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें, जैसे कि एरिया वॉल्यूम, इनके फार्मूला देखने के बाद ये वर्क वगैरह की जो डेफिनेशन, इसके फार्मूला वगैरह, इन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद अच्छा जी, वर्क को नज़र लगाने के बाद आप यूँ करिएगा कि ये जो बॉक्सेस हैं इनको भी देख लीजिएगा, पेज नंबर 96 के ऊपर और 397 के ऊपर। मतलब ये जो फार्मूलाज हैं, प्रेशर, डेप्थ वगैरह, या जो भी ये फ्लूइड वगैरह के जो भी हैं,
फ्लूइड फोर्स की इनको भी नज़र लगा लेनी है। तो बस इस तरह जो है आप इन MCQs को टैगल कर सकेंगे, ठीक है। और हाँ, दूसरी ये बात है कि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो इनमें से नहीं मैं बना रहा हूँ, क्योंकि चूँकि ये मैंने आपको उस लिहाज से पढ़ाया नहीं हुआ। आप असाइनमेंट छोड़ी थी तो आपने बीच में से थ्योरी वगैरह लिखी होगी। तो इस चैप्टर में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से जो मैंने भी आपको बताए हैं वो आप टिक लगा लीजिएगा वहाँ पे, वीडियो को स्टॉप कर करके ना, ब्रेक लगा लगा के, तो वो आप टिक लगाते जाइएगा। और उन्हीं फार्मूलाज़ के मतलब कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल हैं हल्की फुल्की सी, तो वो देख लेनी है आपने। और बाकी मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन इनमें से नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन कोई एग्जांपल भी हुई तो वो एग्जांपल हो सकती है कोई शॉर्ट से छोटे से, ठीक है। अदरवाइज़ जिनका ऊपर सोल्यूशन भी मौजूद होगा तो आपको वो समझ भी जाए, ठीक है। आप फार्मूला अगर वो रीड करें तो उसके मतलब कोई छोटी सी एक्सरसाइज अपना एग्जांपल हो तो वो आप समझ भी जाएँ, इस तरह का कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें से एक्सरसाइज में से या बहुत बड़े क्वेश्चन या टफ़ चीज़ें इनमें से नहीं है। बस ये फार्मूला अच्छी तरह से याद करने के बाद इनके रिलेटेड कुछ छोटी सी एग्जांपल जो ऊपर इधर होंगी पेजेस पे सॉल्व, वो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप इंटीग्रेशन का चैप्टर है, ये इनफिनाइट सीरीज़ का है, वो आप अच्छी तरह से देखिएगा, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी छोटे छोटे क्वेश्चन, या फिर उसके मतलब क्या कहते हैं वो, आप उसको आप जो है अच्छी तरीके से देखेंगे तब भी वो आपसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। फार्मूलाज वगैरह हैं, ये डेफिनेशन है, वो भी नज़र लगा लेनी है आपने। और हाँ, ये बात कि इसके लिए आपके पास बुक होनी ज़रूरी है। ये बुक होगी ये वाली, और बुक इधर से करें क्वेश्चन जो मैंने करवाया थे, ज़रूरी नहीं मैंने क्वेश्चन वो ये इधर से डाले। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हर तरह के आपको टैगल करने आने चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बुक भी जिन्होंने नहीं भी ख़रीदी वो भी ख़रीद लें, ताकि वो इनसे कोई फार्मूला दे, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जो कुछ भी है वो टिक करके या कुछ मेहनत करके नंबर ले सकें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म।